हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सरसाइज 3.1 का देखे थे और आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 to 7 को देखेंगे। ठीक है, तो इसको करने से पहले आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको एक बार देख लेना चाहिए। फर्स्ट 20-25 मिनट्स की आप लेक्चर्स देख लो, उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 आप कर सकोगे आसानी से। ठीक है, हम लिटिल बिट डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे और वाई का जवाब आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा कि आखिर ये फॉर्मूला यहाँ ऐसे क्यों आ रहा है। उसके बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, फॉर्मूला सीधा यूज करेंगे, कंसेप्ट हम धीरे धीरे बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ठीक है, आप पहले पढ़ो और पॉज करके इसको समझने का कोशिश करो कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtended at the center of a circle, radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। तो इससे क्या आप समझ रहे हो, पहले सोचो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमको डिग्री में एंगल चाहिए। ठीक है, डिग्री में आखिर उसका कितना मेजर है हमको वो चाहिए, और किसके द्वारा। फाइंड द एंगल इन डिग्री मेजर, फाइंड द डिग्री मेजर ओके of the angle subtended at the center of the circle by radius। so angle subtended at the circle at the center का क्या मतलब है, by an arc। ठीक है, आर्क के द्वारा एंगल सबटेंडेड है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ठीक है, ये जो आर्क है हमारा, ये आर्क जो बन रहा है, ठीक है, ये जो आर्क है इसके द्वारा हमारा एंगल सबटेंड हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है वही हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो इसको हम थीटा लिख लेते हैं। तो रेडियस है हमारा 100। ठीक है, और 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर्क भी दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ओके, चलिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला था कि हम कैसे डिग्री और रेडियस और जो हमारा आर्क लेंथ था उसके बीच एक रिलेशन निकालते थे। क्या आप उसे रिकॉल कर पा रहे हो। तो वो था हमारा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। और यहाँ पे थीटा बताइए हमारा डिग्री में रहता था कि रेडियन में। तो डेफिनेटली वो हमारा रेडियन में रहता था, तो हमको यहाँ से मिलेगा एल, हमें पता ही है लेंथ, तो लेंथ हमें पता है 22 सेंटीमीटर है आर्क का, एंड जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है। तो ये हमको 22 बाई 100 जो हो गया वो हमको मिल गया ये एंगल, बट दिस इज इन रेडियन मेजर। तो इस रेडियन को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर। ठीक है, तो इसी रेडियन को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर देते हैं हम, आप याद करो उसको। तो हमको पता था कि 1 रेडियन जो पाई रेडियन होता था, सॉरी जो पाई रेडियन होता था वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होता था। तो हमारा जो 1 रेडियन होगा वो क्या होता था कि 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, तो 180 डिग्री बाई पाई होता था। तो हमको जितना भी रेडियन चाहिए होगा बस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे चाहिए 22/100। ठीक है, तो इसमें हमको कितना डिग्री मिलेगा, तो हम क्या करेंगे 180 बाई पाई से 22/11 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 22 बाई यहाँ पे 100 है, सॉरी। तो अब हम पाई को लिख सकते हैं, यहाँ पे यूज करने को बोला है कि 22/7 यूज कर सकते हैं। सो वी विल यूज इट दैट वे। 180/22 इंटू 7 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर 22/100। ठीक है, 22 कट जाएगा यहाँ से, ऐसे ये भी कट जाएगा हमारा 10 10। ठीक है, तो 18 इंटू 7/10 बचेगा। ठीक है, फर्दर और हम इसको काट सकते हैं कि 2 9 जा 18 और यहाँ पे 2 5 जा 10। ठीक है, तो हमारा बच क्या जाएगा
7 9 जा 63, यहाँ पे इसको लिख देते हैं 63/5 बचेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको, ये हमारा डिग्री हो गया 63/5, हम इसको फर्दर फ्रैक्शंस में ना लिख करके और इसको मिनट में एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 1 जा 5 और 13 बचेगा, तो 5 2 जा 10, फिर 3/5 हमारे पास बच जाएगा। तो इतना डिग्री है। अब हम 3/5 को लिख सकते हैं, ये डिग्री है तो इसको मिनट में सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, तो 5 12 5 by 60। सो ये वाली पोर्शन अब हमारा मिनट में आ जाएगा, है कि नहीं, और ये डिग्री में रह जाएगा। ठीक है, तो 12 डिग्री एंड वी आर गेटिंग व्हाट, 12 3 36 मिनट। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट। तो हमारा डिग्री कन्वर्जन हो गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसको भी आप पढ़ो और समझने की कोशिश करो, आप पढ़ के समझने की कोशिश करो कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायग्राम पढ़ बना के एक बार देखने की कोशिश करो। ठीक है, कि एक सर्कल बोल रहा है, इन ए सर्कल 40 सेंटीमीटर डायमीटर है जिसका, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ओके, एक कोई कॉर्ड है जिसका की लेंथ हमारा 20 सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये वाली पार्ट जो है यहाँ पे, ये माइनर आर्क हो जाएगा इस कॉर्ड के अकॉर्डिंग, और इधर वाला जो बड़ा वाला है वो मेजर आर्क हो जाएगा। तो हमको इस माइनर आर्क की ही लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कॉर्ड से रिलेटेड, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सेंटर से इस कॉर्ड के एंड से जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, सेंटर से सर्कल पे कोई भी हमारा जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। ठीक, तो अगर डायमीटर हमारे पास 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, ठीक है, रेडियस हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। और इसके बाद हमको लेंथ ऑफ कॉर्ड भी 20 दिया हुआ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड भी ये 20 ही है। तो बताओ कि ये ट्राइंगल कैसा बन रहा है हमारा। तो ये तीनों ट्राइंगल्स के जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। तो राइट एंगल ट्राइंगल का हमको ये एंगल पता होता है क्या होता है, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगी। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं क्या, तो अब हम रिलेशन लिख सकते हैं कि हमको रिलेशन पता है, थीटा इज इक्वल टू L/R। L वहां हमारा होता है लेंथ ऑफ आर्क, तो थीटा यहाँ पे ऑलवेज क्या होता है कि रेडियन में होता है। तो ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को हम क्या लिख देंगे रेडियन में, पाई/3, वी नो दैट, हम लिख देंगे पाई/3। सो हमको L ही चाहिए, L/R। सो R से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए पाई/3 इंटू, अब यहाँ पे रेडियस क्या है, क्योंकि 40 डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 20। सो L विल बी 20 पाई/3। सो माइनर आर की जो लेंथ होगी वो 20 पाई/3 के बराबर होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। दो सर्कल हैं, आप पढ़ के समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इफ इन टू सर्कल्स, दो सर्कल्स हैं, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, जिसके की जो आर्क है, आर्क की लेंथ सेम है। ठीक है, तो आर्क की लेंथ सेम है लेकिन वो एंगल अलग अलग सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। ठीक है, दो सर्कल हैं हमारे पास, क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो दो सर्कल्स हैं, एक सर्किल इधर हो गए, एक सर्किल ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब दोनों ही हमारा एक 60 डिग्री कर रहा है और एक 65 डिग्री, तो आर्क ऑफ लेंथ हमारा सेम होना चाहिए, बस ये कह रहा है। ठीक है, आर्क ऑफ लेंथ हमारे पास सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ये 60 डिग्री है और ये 75 डिग्री है। ठीक है,
पर दोनों में ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये वाली लेंथ ऑफ आर्क जो है वो हमारा सेम है दोनों में। तो हमको रेशियो बताना है कि रेडियस का रेशियो क्या होगा। ये एल एल दोनों में ही है, तो 60 डिग्री वाले को हम R1 ले लेते हैं और 75 डिग्री वाले को हम R2 ले लेते हैं, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू L बाई आर लगाएंगे। 60 डिग्री का तो हमको पता है कि थीटा है क्या, थीटा 1 है 60 डिग्री, 60 का पाई बाई 3 हम जानते हैं। 75 का क्या होता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप निकाल लो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, वही मेथड जो है हमारा क्या कि 180 डिग्री जो है वो हमारा होता है पाई के रेडियन के बराबर। उसके बाद हमारा 75 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो पाई बाई 180 से हम डिवाइड कर देंगे, पाई बाई 180 से सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 75 को, तो हमारा बन जाएगा एंगल, वही हमको लिखना रहेगा। तो 15 से करेंगे डिवाइड, तो 15 1 जा 15 और 30, तो 15 2 जा 30 एंड 15 5 जा 75। तो 5 पाई बाई 12 हमको थीटा 2 मिल रहा है। 75 डिग्री जो है 5 पाई बाई 12 रेडियन के बराबर है, ठीक है। तो अब हमको चाहिए R1 बाई R2 चाहिए, क्या चाहिए, हाँ रेडियस का रेशियोस चाहिए, ठीक है। तो हमको पता है क्या लिखने को, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर होता है, ठीक है। तो जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस का रेशियो निकालना तो हम लिख लेते हैं, रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो L बाई थीटा, ठीक है, L बाई थीटा। तो हम R1 बाई R2 चाहिए, तो R1 बाई R2 लिखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ठीक 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 सही है। तो रेशियो जो है पहले 60 डिग्री दिया, तो 60 डिग्री वाले ही सर्कल के जो रेडियस है उसको R1 ले लेंगे। तो R1 क्या है हमारा, हो जाएगा फिर L1 बाई थीटा 1, L1 बाई थीटा 1 डिवाइडेड बाई L2 बाई थीटा 2, ठीक है। तो हमारा L1 बाई थीटा 1 क्या हो जाएगा, हमने निकाल चुका है, हमने निकाला है L1, L जो है दोनों का सेम है, L1 को हम L लिख देते हैं, और जो थीटा 1 है वो पाई बाई 3 है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम L लिख देते हैं, और यहाँ पे भी जो थीटा है हमारा क्या है 5 पाई बाई 12 है, ओके। तो L L तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ठीक है, पाई बाई 3 है और 5 पाई बाई 12, 3 4 जा 12, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बचेगा क्या यहाँ पे, नीचे बचा 5 4, तो 5 बाई 4 ही बच जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये वाला जब ऊपर जाएगा हमारा तो पूरी तरीके से 5 बाई 4 बचेगा, ठीक है, ओके। अगर आपको ये नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है कैसे कैसे रेशियोज कट रहे हैं, तो आप फिर से इसको ऐसे देख सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिवीजन हो जा रहा है तो आप हो सकता है कंफ्यूज कर जाओ। तो ऐसे समझो, L1 बाई थीटा 1 है, L2 बाई थीटा 2 है, तो जब हम डिवाइड है तो ऐसे डिवाइड करें, अगर डिवाइडेड बाई हम अगर करें L2 बाई थीटा 2, जब भी कंफ्यूजन हो ऐसे कर लेना चाहिए हमको, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, L1 बाई थीटा 1 इंटू थीटा 2 बाई L2, ठीक है। तो L2 और L1 तो बराबर है तो कट गए, थीटा 1 की जगह क्या था हमारा, थीटा 1 की जगह था पाई बाई 3, तो 3 बाई पाई हो जाएगा, और इंटू होगा हमारा, ठीक है, इंटू जो होगा थीटा टू क्या था हमारा, तो 5 पाई बाई 12 था, तो यहां से कैंसिल आउट होके 3 4 जा 12 हो गया, तो 5 बाई 4 आ गया, ठीक है। तो रेशियो हो जाएगा हमारा 5:4, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स, ओके, इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, ओके। तो पेंडुलम है हमारा, ठीक है, वो स्विंग करता है,
ओके, तो जब उसका क्या करा है, द टिप डिस्क्राइब्स द आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। ये जो आर्क है इसकी लेंथ हर बार हर क्वेश्चन में अलग अलग दी है। अगर 10 है, 10 तक वो स्विंग कर रहा है, 15 लेंथ अगर वो आर्क कवर कर रहा है, या 21, तब उसका हमको एंगल बताना है, एंगल इन रेडियन आखिर क्या हुआ होगा, ठीक है। कम करेगा तो हमारा एंगल कम होगा, अगर आगे तक जाएगा तो एंगल और बड़ा हो जाएगा, बस यही है। तो हम पहले लिख लें उसी फॉर्म में, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर ही वाला फॉर्मूला लगेगा, थीटा हो जाएगा हमारा। यहाँ पे आर दिया हुआ है ना, विच इट स्विंग्स, ठीक है। इफ इट्स लेंथ इज, जिसके थ्रू वो स्विंग हो रहा है पेंडुलम, उसका लेंथ 75 है, ठीक है। तो 75 है हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 75 ही तो रेडियस हो जाएगा, क्योंकि आप देखो आखिर पेंडुलम को अगर हम पूरा ऐसे बढ़ा दे तो ये सर्कल हो जाता है एक तरह से, है कि नहीं, ठीक। तो वही वाली चीज है, और फिर ये रेडियस हो जाएगा हमारा 75, ठीक है। तो हम लिख लें बस कि हमको चाहिए थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, थीटा इज इक्वल टू होता है एल बाई आर। तो हमारा एल चेंज होते जा रहा है, थीटा तो भाई सेम है, सॉरी एल तो भाई क्या है, सॉरी, ठीक है, 10 सेंट, सॉरी एल हमारा चेंज होते जा रहा है, आर तो सेम ही है, ठीक है ना। थीटा हमको उसी अकॉर्डिंग फिर चेंज होते जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमको 75 10 लेना है, 10 लेना है हमको क्या, एल, ठीक है ना। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू एल है हमारा 10 और आर है हमारे पास 75। तो ये ऑब्वियसली अपने आप ही रेडियन में देता है, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 5 2s आर 10 एंड 5 15 5 जो 75, तो 2/15 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 2/15 हो जाएगा थीटा फर्स्ट का, ठीक है, हमारा 2/15 रेडियन। जो सेकेंड है, सेकेंड क्वेश्चन है, उसका थीटा क्या हो जाएगा, तो उसका थीटा जो हो जाएगा वो होगा क्या है हमारे पास 15 है, 15/75 करना है, 75 तो सभी में रखेंगे, तो ये 15 5 जो 75 हो जाएगा, तो 1/5 हमारा रेडियन मिल जाएगा, कि आखिर थीटा 1/5 रेडियन होगा, ठीक है। इतना एंगल हमको स्विंग करेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या हो रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 21 हो रहा है, तो थीटा है 21 बाई हम कर देंगे क्या 75, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21 एंड ये 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, 7/25, इतना रेडियन हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर, ठीक है। तो एक बार हम इस आंसर को देख लेते हैं, ठीक है, सही है हमारा, ओके। तो यही सारी क्वेश्चंस थे बाकी हमारे 3.1 के, ठीक है। आप इसको खुद से एक बार ट्राई करो, अगर जहां दिक्कत हो रहा था एक बार फिर से ट्राई करो, और इसमें जहां पर भी दिक्कत होता है आप एक बार कमेंट करो, हम उसको रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे इन सभी 4 क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। इससे प्रीवियसली हमने 3 क्वेश्चंस किया था, अगर उसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप उन क्वेश्चंस को भी जा करके देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि फर्स्ट जो इसका एक्सरसाइज था जिसमें कि हमको डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन था, इसको समझना था, अगर आप कर लिए हो तो बढ़िया है। हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का यही मोटो था, यही गोल था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टाटा।